सर आपने कहा कि बैन तो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो अल्कोहल हो या सिगरेट हो। तो बैन ना हो तो फिर क्या हो? अभी भी ये बैन ही है एक हिसाब से, क्योंकि सिगरेट का काफ़ी परसेंट टैक्स में जाता है। दारू भी इतनी महंगी हो गई है, जो भी अच्छी किस्म की दारू है वो किसी के पहुंच में तो नहीं है, तो वो एक हिसाब से बैन ही माना जा सकता है। फिर तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम टैक्स भी ना लगाएं, पूरा ही फ्री कर दें, तो वो क्या सलूशन रहेगा? प्रश्न पूरा हो गया तो मैं बोलना शुरू करता हूँ। और मेरा जो सोच बनता है, या जैसा गुरुओं ने कहा कि किसी भी नशे पे कोई भी कर नशे की बढ़ोतरी करेगा, एक गलत चीज पर पैसा वसूल के उससे जो भी काम करोगे उसके गलत परिणाम। तो अगर शराब पर, नशे पर कर लगा के आप स्कूल खोलेंगे तो बच्चे ठीक नहीं होंगे, अस्पताल खोलोगे तो लोग ठीक नहीं होंगे। तो ज्यों-ज्यों उपचार करोगे त्यों-त्यों बढ़ोतरी होगी। और पिछले 200 वर्षों का जो हम आप पे निवेदन किए कि सारा का सारा युद्ध नशे पे अधिकार के लिए हुआ, और मुख्य रूप से चाइना का ओपियम वार जो अफीम का युद्ध है वो तो है ही। तो भारत में भी तंबाकू कोई भी उगा सकता था और शराब कोई भी बना सकता था। आज आपने उनसे तंबाकू उगाने के लिए एक नियंत्रण किया, अफीम पैदा करने के लिए नियंत्रण किया, गांजा भांग के लिए आपने नियंत्रण किया, शराब की आपने फैक्ट्रियां लगाई और उसको महंगा किया। महंगे करने से चीजें ये हैं कि आप उनसे ज्यादा खींच सकते हैं। अगर मुझे सिगरेट पीने की इच्छा है और ठीक ठाक पीनी है तो मुझे 10 रुपए की एक सिगरेट मिले। मेरे पास तो पैसा है, 100 रुपए की भी हो जाए तो भी मैं अफोर्ड कर सकता हूं। लेकिन जिसके पास नहीं है, अगर उसको 100 रुपए की सिगरेट पीने हैं, हो सकता है वो ना पिए, ऐसा आपका सोचना। लेकिन हो सकता है कि अगर जरूरत ज्यादा हो गई तो चोरी भी करे, पत्नी को मारे भी कि हमको पैसा दो, दारू पीना है। तो नशे के बाद मारेगा या नशे के पहले मारेगा, इसमें ही अंतर आएगा। तो चीजें नियंत्रण रखना गलत है और उस पर कर वसूलना तो और भी गलत है। और अगर भगवान ने हमको ताकत दी, आप सबका सहयोग रहा, तो ये पक्का है कि ना केवल नशे से सारा कर हटाएंगे बल्कि इसको मुक्त भी करेंगे। अब परिवारों का उत्तरदायित्व है और समाज में धार्मिक स्थानों का उत्तरदायित्व है कि उसके सदस्य अपने नियंत्रण के अंदर नशा करते हैं या अनियंत्रित होते हैं। अगर जरूरत ना होने पर भी करते हैं या जरूरत के कारण ही करते हैं। अगर आज मैं दूध पी के नशे में हूं या मुझे कोई ध्येय है तो मैं काम करूंगा। सिगरेट पीना और अल्कोहल पीना से मेरे कार्य में बाधा पड़ेगी तो मैं नहीं पीऊंगा। तो जो ध्येय जिनका होता है वो कई बार खाना भी नहीं खाते। ऐसा आपके जीवन में भी आया होगा और जितने लोग हैं सबके जीवन में आया होगा कि जीवन में कठिन क्षण आते हैं तो लोग भूख प्यास छोड़ के उस कार्य में जुट जाते हैं। तो ऐसे में नशा उनको कैसे ध्यान आ सकता है? तब शायद आनंद के लिए थोड़ा नशे की बात है कि आओ थोड़ा नशा कर लेते हैं, साथ में हुक्का पी लेते हैं। और अगर आप संतों की मंडली में गए हो तो एक चक्र में नशा होता है, 20-30 लोग भी बैठे होते हैं और एक चलम आती है तो एक चलम बारी बारी से चलती है और सत्य का संग होता, तब ज्ञान की चर्चा होती है। तो बैठने के पास बैठने का एक तरीका है
उसका एक सम्मान होता है। अगर आप वहां बैठे हों कभी, तो उस चिलम का भी सम्मान होता है कि कोई क्रॉस करके सिगरेट चिलम नहीं पी सकता है। कि एक चक्र चल रहा और बीच में कोई ले ले तो उसको थप्पड़ भी मार देते हैं जो मास्टर होते हैं। पूरा छन के आता है, फिल्टर्ड होता है, पानी में भी होता है। उसको लोग कई बार कहते हैं कि नहीं वो गीला हो जाता तो नशा नुकसान ज्यादा करता है। जीवन के 100 वर्ष तो उन्होंने निकाल दिए, अब आप कौन सा उनको समझा रहे हो कि इससे नुकसान होता है। जो समझाने वाला हो 50 भी नहीं क्रॉस कर पाया तनाव के कारण, दूसरों को लूटने की प्रक्रिया को समझने के कारण, तो वो समझाने का हकदार भी नहीं है, तब भी समझाता है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि इनको मुक्त करना चाहिए। जिसको जरूरत है वो तम्बाकू उगाए, अफीम उगाए, गांजा उगाए। जिसको डूब मरने की इच्छा है सरकार उसको उठा लेगी क्या? किसी न किसी तरह से तो वो भाग ही जाता है। तो सर्वव्यापी होने की जरूरत नहीं है सरकार को। समाज और परिवारों को आगे आना होगा, उनको अपने ऊपर नियंत्रण करने वाला, अपनी जागृति बनाए रखने वाला, तब चीजें ज्यादा सुखकर होंगी, स्वास्थ्यकर होंगी और शायद पवित्र।